क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब फर्स्ट आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। p बाई क्यू फॉर्म आएगी जिस नंबर की, और क्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। p बाई क्यू की फॉर्म और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और p और क्यू क्या हैं? p एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स आएंगे p और क्यू। को प्राइम मीन्स इनका HCF क्या आएगा? p और क्यू का 1। HCF ऑफ p एंड क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, -2/3, 3, 0, 1, -4, ये सारे क्या हैं? -10, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि हम इन सभी को p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे 0 है, 0 को 0/1 राइट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको रैशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, अब जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगी? डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। तो वो किस टाइप का आएगा इसमें? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग आएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स जो ख़त्म हो जाएगी, जैसे 0.54, 0.67 ऐसे। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आएगी तो वो रिपीट होंगे नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब या तो टर्मिनेट हो जाएगी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो वो रिपीट करेंगे नंबर, उसमें डिजिट्स है ना वो रिपीट हो जाएंगी। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल 0.47, ठीक है, या 0.5, ये सारे एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ मिलेगा आपको। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही। इसका मीनिंग क्या है? 0.47 बार का 0.477777 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए हमने इस 7 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मीनिंग क्या है कि जो इसके नीचे टर्म आएगी वो रिपीट होती चलेगी। तो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है यही है कि इस जो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। अब इरेशनल की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इसमें क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट होंगी उसमें डिजिट्स, और वो एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 0.475312567813 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ भी लिख दो। अगर आपसे पूछा जाए इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो तो आप 0.124731224 ... ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, तो इरेशनल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दें वो भी इरेशनल का एग्जांपल है। जैसे √3 लिख दें, √5 लिख दें, √11 लिख दें, तो वो भी किसके एग्जांपल हैं? इरेशनल नंबर के। अब एक क्वेश्चन आता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। मेनली तो हम क्वेश्चंस में ये यूज़ करते हैं 3.14। अब 3.14 इसके आगे डिजिट्स होती हैं, 3.14285 ऐसे आगे डिजिट्स आती हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई जगह हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं। पाई को 22/7 भी यूज़ करते हैं ना कई क्वेश्चंस में, अगर नहीं गिवन है तो ये 22/7 आया ना, ये फर्स्ट 3-4 डिजिट्स का रैशनल फॉर्म है। ये फर्स्ट 3-4 डिजिट्स की हम इसको रैशनल नहीं बोलेंगे पाई को। पाई इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है,
ये सिर्फ 3-4 डिजिट्स की रैशनल फॉर्म दी हुई है 22/7। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर, इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, तो क्यू और आर इंटीजर मिलेंगे हमें, और क्यू और आर कैसे होंगे, ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, और जो आर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी आएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब ये आई कैसे है वो देखो, अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास दो नंबर हैं 15 और 7, एक नंबर 15 एक 7 है, ए की वैल्यू 15 लेके चलें और बी को 7 लेके चलें, ठीक है। तो अगर हम ए को बी से डिवाइड करें, 15 को 7 से डिवाइड करें, 7 2 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 + 1। 15 क्या था ए, 7 क्या था बी, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आया कोशेंट, और 1 क्या है रिमाइंडर। तो ए = BQ + R, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। और इसमें ये जो 1 रिमाइंडर है, ये यहाँ 0 भी आ सकता है, इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल लिख दिया, या 0 से बड़ा आएगा आंसर, और हमेशा 7 से कम आएगा। जो यहाँ रिमाइंडर बचता है ना, डिवाइड करते हैं हम, किसी भी नंबर को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर से कम बचता है हमेशा, तो इसीलिए बी से कम रिमाइंडर बचेगा, बी से लेस आएगी आर की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए करेंगे हम। इसमें क्या दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे ना, या तो 6Q + 1 की फॉर्म के आएंगे, या 6Q + 3 या 6Q + 5, और Q क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो हम ए लेट करके चलते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर आएगा, ठीक है। और हमें फॉर्म क्या दिखानी है, ए की 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, इसलिए हम बी की वैल्यू को 6 लेके चलेंगे, बी 6 हो जाएगा। ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, बी की वैल्यू 6 है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा क्या आएगा, ए = BQ + R, ये फॉर्म आ जाएगी। जो ए आएगा वो बी की वैल्यू क्या है, 6Q + R, यही होती है ना, ए = BQ + R। और आर क्या होगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और लेस देन किससे आएगा, बी से, बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 से लेस आएगा, ठीक है आर। अब पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है आर की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या आएंगी, आर 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा और 6 से लेस, 1 2 3 4 5, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं आर की। अब ये वैल्यू पुट करो, तो ए की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 6Q आ जाएगी, अगर आर की जगह 0 रखेंगे, या फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6Q + 1 आ जाएगी, जब आर की जगह 1 रखेंगे। ऐसे ही ए = 6Q + 2, ए = 6Q + 3, ए = 6Q + 4, एंड ए = 6Q + 5। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी ए की। अब हमें क्या दिखाना था कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो इस फॉर्म के आएंगे। अब देखो 6Q है, ए की वैल्यू 6Q है, 6Q को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3Q, और हमें पता है कि अगर किसी नंबर को हम 2 की मल्टीप्लाई में राइट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको 2 की मल्टीप्लाई में राइट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर। अब 6Q इवन है, तो 6Q में 1 ऐड करेंगे तो ये ओड आ जाएगा। अगर हम किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो ओड बन जाएगा ना, नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा, जैसे 2 है, 2 में 1 ऐड किया 3 आ जाएगा, तो 3 क्या है, ओड है। ऐसे ही 4 इवन है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 भी क्या है, एक ओड इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे ही अब 6Q + 2, 6Q + 2 में से अगर हम दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल दें
तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, साथ में ये क्यू आएगा प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 6 क्यू प्लस 2 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल के। तो इसको भी हमने 6 क्यू प्लस 2 को भी 2 की मल्टीप्लाई में राइट कर दिया, तो 2 की मल्टीप्लाई में तो दिस मीन्स ये क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, अब 6 क्यू प्लस 2 इवन इंटीजर है तो उसमें 1 ऐड किया, 6 क्यू प्लस 3 मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 6 क्यू प्लस 3 इज ए ओड इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर हो जाएगा। अब ऐसे ही 6 क्यू प्लस 4, इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यू को 2 से डिवाइड करेंगे 3 क्यू प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। हमने इसको 2 की मल्टीप्लाई में राइट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। अब 6 क्यू प्लस 4 इवन इंटीजर है तो उसमें 1 ऐड करेंगे 6 क्यू प्लस 5 आएगा और वो क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्यू प्लस 5 इज़ ए ओड इंटीजर। अब ये देखो इनमें से ओड इंटीजर ए ओड कब आया है, जब 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म है, 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म है या 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म है। यही हमें प्रूव करना था कि ए पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाओगे, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म आएंगी, 6 क्यू प्लस 1 ओड आया है, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज एन इंटीजर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हमें 2 नंबर या 3 नंबर मिलेंगे और उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर हमें 16 और 24 ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर 16 के फैक्टर करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, वैसे तो 16 8 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, लेकिन हमें रन किस पे करना है, 2 की टेबल पे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर की टेबल पे रन करेंगे सभी नंबर्स को। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे ही 24 के फैक्टर करेंगे, 2 की टेबल में 12, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, अब फिर 3 की टेबल में आएगा 3 1 जा 3। तो 16 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम, तो 2 रेज़ टू पावर 4 राइट कर देंगे इसको। ऐसे ही 24 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 3 टाइम्स आया है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 टाइम आया है, तो 3 रेज़ टू पावर 1 राइट कर सकते हैं इसको। अब देखो 2 तो दोनों जगह आया हुआ है, 16 के फैक्टर्स में भी 24 के फैक्टर में भी, लेकिन जो 24 है ना, 24 के फैक्टर में 3 आया हुआ है, 16 के फैक्टर में 3 नहीं है। तो इस जब ऐसा दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर भी 3 राइट करेंगे और 3 की पावर क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 1 था ना, तो ऊपर भी 3 राइट करेंगे लेकिन उसकी पावर 0 लिख देंगे। अब एचसीएफ निकालना है, अगर हमें इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ में मिनिमम पावर यूज़ करनी है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर यूज़ करनी है आपको। एचसीएफ क्या आएगा, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर है तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो मिनिमम क्या आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, सबसे छोटी पावर लेके चलनी है आपको। और 3 की यहाँ पर 1 दी हुई है पावर, इसमें 0 दी हुई है, तो 3 रेज़ टू पावर 0। इनको सोल्व करो, 2 रेज़ टू पावर 3 8 आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 0 1 आ जाएगा, 8 इंटू 1 8, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8। अब एलसीएम में मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो यूज़ करोगे। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो 3 रेज़ टू पावर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 4 क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1 क्या आएगा, 3, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई 48, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। ऐसे हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं।